नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः भक्तामर प्रणतमौलिमणिप्रभाणा मुद्योतकं दलितपापतमोभितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा बालं वनं भवजले पतितां जनानां तव सिद्धे नय सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धया णाणं निदर्शनं मिया सिद्धे शिरसा नमन सामी नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सब्बसाहुणम् अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्ठी भगवान की अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवान की देवाधिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की आचार्य भगवंत मानतुंग स्वामी की परम पूजनीय चर्य श्रोमणी अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की अहिंसामयी जैन धर्म की मनीषियों, वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी यहाँ विराजते हैं। महाश्रमण परम भट्टारक उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्चित भगवती मजनवाणी का हम सभी करुणांजलि लगाकर कृपान कर रहे हैं। यह बागेश्वरी भगवती मां जिनवाणी सभी जीवों के लिए कल्याणकारी हो, मोक्ष प्रदायिनी हो। भव्य आत्मन को समझाते हुए, चेताते हुए आचार्यों ने कहा है, अग्नि तो सिर्फ ईंधन को जलाती है। अग्नि तो एक बार में ईंधन को भस्म कर देती है, जलाकर राख कर देती है। परंतु ईर्ष्या, डाह, वैमनस्य की जो अग्नि है, यह जीव को क्षण क्षण में धूल दूषित करती रहती है। क्षण क्षण में यह जीव को जलाती रहती है। जब जीव ईर्ष्या से भर जाता है, डाह से भर जाता है, द्वेष बुद्धि से भर जाता है, तो करनी अकरणी को खो बैठता है। जगत में क्या मेरे लिए करने योग्य है, क्या मेरे लिए करने योग्य नहीं है, वह ईर्ष्यालु इस बात को एक क्षण में भूल जाता है। मोंगना जी, जीवन में बड़ी बड़ी जो दुर्घटनाएं हुई हैं,
उनके पीछे कोई ना कोई ईर्ष्यालु जरूर बैठा रहा है। जो बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, बड़े बड़े नगर के नगर बर्बाद हो गए, उनके पीछे किसी न किसी ईर्ष्यालु व्यक्ति का हाथ जरूर रहा है। उसकी ईर्ष्या ने बड़े बड़ाए महलों को नष्ट कर दिया। उसकी ईर्ष्या ने धर्मात्मा जीवों को धर्म से विमुख कर दिया। घटना है धार नगरी की। राजा भोजपाल अपने नगर में बहुत धर्मपरायण और नीतज्ञ थे। अपनी प्रजा का बहुत कुशलता से पालन करते थे। बालकवत अपनी प्रजा को चाहते थे, उसका पालन करते थे। जगत में वही राजा श्रेष्ठ है जो सारी प्रजा को अपने बालक के समान पालता हो। नीति निपुण, न्याय कुशल, सभी विद्याओं में समृद्ध ऐसा वह राजा सभी प्रजाजन का प्रिय हुआ करता था। उन राजा के एक मंत्री थे जो कि दिगंबर जैन थे। वे मंत्री धर्मपरायण थे। धर्म में उनके माध्यम से सारी प्रजा अपना जीवन व्यतीत करती थी। पर ईर्ष्यालु की ईर्ष्या कहां फलने फूलने देती है। उसी राज्य में और भी मंत्री थे जो सेठ जी से, जो मंत्री, जो जैन मंत्री थे, उनसे ईर्ष्या रखते थे, क्योंकि उनके कारण उनकी दाल नहीं गल पाती थी। वो धर्मात्मा थे, जैनी थे, तो न्याय नीति से धर्म का संचालन करने में विश्वास रखते थे। परंतु अन्य जो मंत्री थे वो छल कपट और मायाचारी से भरपूर थे। इसलिए उन्होंने राजा के कान कुछ शब्दों से भर दिए। नीति कहती है राजा को कान का कच्चा नहीं होना चाहिए। वैद्य को, आचार्य को और राजा को कान का कच्चा नहीं होना चाहिए। स्वयं विवेक पूर्वक और बुद्धि से निर्णय करना चाहिए। उन मंत्रियों ने जब राजा से आके कहा कि राजन, हमारे नगर में नग्न जैन मुनि आते हैं, नग्न रहते हैं, बीभत्स दिखते हैं, शरीर मल से आच्छादित रहता है, ज्ञान का अभिनय करते हैं, चारित्र का अभिनय करते हैं, पर वे छलिया होते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, अपनी अज्ञानता ढकने के लिए अधिक समय तक मौन रहते हैं। ऐसे उन गुरुओं का हमारे नगर में आना ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे नगर में माताएं, बहनें, बच्चियां सभी यत्र तत्र विचरण करती हैं, और जब वे नग्न मुनि हमारे नगर में आते हैं तो लज्जा से हमारी माताओं को यहां वहां होना पड़ता है। इसलिए उन मुनियों का हमारे नगर में आना बंद हो जाना चाहिए। राजा बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाया और उन्होंने सीधा डोंडी पिटवा दी कि हमारे नगर में कोई मुनिराज प्रवेश नहीं करेंगे, नग्न दिगंबर कोई मुनि हमारे नगर में प्रवेश नहीं करेंगे। मंत्री ने, जो जैन थे, उन्होंने राजन से निवेदन किया, जिसने भी आपको दिगंबर मुनि राज के बारे में ये बताया है वह एकदम गलत बोला है। हमारे मुनिराज नग्न होते हैं, दिगंबर होते हैं, पर बीभत्स नहीं होते हैं।
अरे जिनकी सौम्य मूरत देखकर ही झुलसते हुए जीव को भी शांति की अनुभूति होती है, वे मुनिराज विभत्स कैसे हो सकते हैं। जिनकी चर्या अबोध बालक के समान निश्चल होती है, वे मुनिराज किसी के लिए सर झुकाने का कारण कैसे बन सकते हैं। वे स्वयं अपनी आत्मा के चिंतन में इतने लवलीन होते हैं, उन्हें किसी से कोई प्रयोजन नहीं होता है। आहार के लिए भी जब नगर में पधारते हैं तो वे मौन पूर्वक मुद्रा लेकर के 4 हाथ भूमि में जमीन में देखते हुए और वे मुनिराज नगर में प्रवेश करते हैं। वे कभी किसी स्त्री को, कभी किसी बालिका को कुदृष्टि से नहीं देखते हैं। वे तो सभी महिलाओं को, सभी बहनों को अपनी मां बहन के समान देखते हैं। इसलिए इस प्रकार का जो आरोप मुनिराज के ऊपर लगाया गया है, इसके ऊपर विचार करके मुनिराजों का प्रवेश निषिद्ध ना किया जाए। मंत्रियों ने तुरंत खड़े होकर के और जैन मंत्री की बात काटते हुए कहा, चूंकि महाराज ये जैन हैं, ये नहीं चाहते कि हमारे नगर में ऐसे मुनियों का आना बंद हो, इसलिए ये सब ऐसे तर्क रख रहे हैं। यदि वास्तव में इनके मुनिराज में सामर्थ्य है तो अपनी योग्यता यहाँ पर प्रकट करें, दिखाएं कि वास्तव में इनमें कुछ शक्ति होती है। राजा ने बात को स्वीकार कर लिया और कहा, ठीक है, हमारे दरबार में मुनिराज को बुलाया जाए, यही उनकी परीक्षा की जाएगी। आचार्यों ने कहा है कि हाथी के मस्तक से तो मोती मिल जाते हैं, हाथी के मस्तक से तो मोती मिल जाते हैं, सर्प कालिया नाग के फण से भी मणि की प्राप्ति हो जाती है, बांस की जड़ से भी रत्न निकल आते हैं, लेकिन जो छलिया होता है उस छलिया के अंदर से कभी भी कुछ अच्छा प्रकट हो जाए, ऐसी अपेक्षा सत्पुरुषों को कभी नहीं करना चाहिए। छलिया के अंदर से छल ही प्रकट होगा, मुख पर तो मीठी मीठी बातें करता रहेगा, लेकिन पीठ पीछे आपके ही पीठ में छुरी घोंप देगा। उन मंत्रियों ने भी वैसा ही किया। राजा के भले बने रहे, उस मंत्री के भले बने रहे, लेकिन पीठ पीछे उनका ही घात कर दिया। जब ऐसा निर्णय हुआ तो मुनिराज को बुलाने के लिए वन पहुंचाया गया एक दल को। वहां देखा एक मुनि महाराज ध्यानस्थ बैठे हुए हैं। उन मुनिराज को सैनिक आदि लोगों ने जाकर निवेदन किया कि हमारे राजा ने आपको राज दरबार में बुलाया है। मुनिराज ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे राजा से कह देना, ये मुनिराज सिंह वृत्ति में जीते हैं, इन पर किसी का आदेश नहीं चलता है। मुनि स्वयं अपने में इतने व्यवस्थित होते हैं, उन्हें किसी राज्यागत आवश्यकता नहीं होती है, किसी राजा की आज्ञा की आवश्यकता उन्हें नहीं होती है। हमारा एक श्रावक, हमारे श्रावकों के व्रत में कौन सा व्रत होता है? देश व्रत जो आपके होते हैं, उन देश व्रतों में राज्य का उल्लंघन न करने का एक व्रत होता है, विरुद्ध राज्य अतिक्रम। कि हमारा एक श्रावक भी राज्य की आज्ञाओं का कभी उल्लंघन नहीं करता है, फिर हमारे मुनिराज कैसे राज्य की आवश्यक जो आज्ञाएं हैं, जो राज्य की व्यवस्थाएं हैं, उनका उल्लंघन कर सकते हैं। वे मुनिराज कभी राज्य की व्यवस्थाओं का उल्लंघन नहीं करते हैं, स्वयं ही व्यवस्थित जीवन जीते, इसलिए उन पर किसी की आज्ञा की आवश्यकता
नहीं होती है। मुनिराज ने कहा आपके राजन से कह देना यदि उनको कुछ प्रयोजन है तो वह स्वयं चल के यहाँ पर आए, मुझे उनसे कोई भी प्रयोजन नहीं है। राजा की चापलूसी कौन करता है? जिसको कुछ चाहिए होता है। राजा की चापलूसी कौन करेगा? एक गुरु होते हैं, शिक्षक होते हैं, छात्र वही उनकी चापलूसी करता है। विनय तो करेगा छात्र, लेकिन चापलूसी नहीं करेगा। चापलूसी कौन करेगा? जिसे लगेगा कि मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं है, गुरुजी की थोड़ी आगे पीछे होते रहेंगे तो मुझे अच्छे नंबर मिल जाएंगे। राजा की चापलूसी कौन कहेगा? जिनको राजा से धन आदि का प्रयोजन होगा अथवा अपना कोई कार्य सिद्ध करना होगा, वही तो राजा की चापलूसी करेगा। मुनिराज को क्या प्रयोजन? उन्होंने कहा कि मुझे आपके राजा से कोई प्रयोजन नहीं है। मंत्री ने जाकर के और सारी घटना को थोड़ा मिर्च मसाला और मिलाया उसमें और राजा के सामने पेश कर दिया। देखो महाराज, हमने तो कहा था वे धूर्त होते हैं, अज्ञानी होते हैं, निठल्ले हैं, घर में कोई कार्य नहीं बचा है, इसलिए जाकर के जंगलों में बैठ गए हैं और समाज का फ्री का भोजन पाते रहते हैं। उनके पास कोई ज्ञान नहीं होता है, उनके पास कोई विद्या नहीं होती है, कोई तप नहीं है उनके पास, व्यर्थ में लोगों को मूर्ख बनाते रहते हैं। इसलिए उन्होंने यहां पर आने से इनकार कर दिया। उन्होंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया है, वे तो दंड के पात्र हैं। अविवेकी राजा राज्य को नष्ट कर देता है। अविवेकी राजा धर्म को नष्ट कर देता है। अविवेकी राजा अपनी यश कीर्ति को धूमिल कर लेता है। राजा ने तुरंत आवेश में आकर के आदेश कर दिया, उन राजा को, उन मुनिराज को उठाकर काल कोठरी में बंद कर दिया जाए। जैसे ही इस घटना का वृत्तांत उन दिगंबर जो मंत्री थे उनके कान में पड़ा, वे भागे भागे तुरंत मुनिराज के पास पहुंचे। हे भगवान, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। राजा ने आपको काल कोठरी में बंद करने की आज्ञा दे दी है। भगवान, हमारे धर्म के ऊपर बहुत बड़ा संकट आने पड़ा है, आप यहां से कहीं अन्यत्र विहार कर दीजिए। हम कैसे देख पाएंगे अपने मुनिराज को जेल में बंद होते हुए? मुनिराज ने मुस्कुरा कर कहा, हे भव्यात्मन, तुम चिंता मत करो, राजा को अपना कार्य करने दो। यदि मेरी साधना सच्ची है, यदि मैंने जो तप किया है उसमें निश्चल रहा हूं, निर्विकार होकर के मैंने अपनी साधना को जिया है, तो तुम्हारा राजा पूरी प्रजा के सामने, जिन धर्म के सामने नतमस्तक होगा। चिंता की आवश्यकता नहीं है। मुनिराज के नान्यथा मुनि भाषणम, मुनिराज के भाषण अन्यथा नहीं होते, अन्यत्र नहीं होते हैं। मुनिराज कभी मिथ्या भाषण नहीं करते हैं। मंत्री ने तुरंत भगवान को नमस्कार किया और कहा, हे भगवान, जब जब धर्म पर संकट आया है तब तब मुनियों ने ही बागडोर संभाली है। आप श्रावक तो बैठ के देखते ही रहे हो। चाहे विष्णु कुमार मुनिराज ने 700 मुनिराजों का उपसर्ग दूर किया हो, चाहे बादीराज मुनिराज के ऊपर कुष्ठ आदि का रोग आया हो, तब धर्म संकट पड़ा हो, तब भी मुनियों ने ही, मुनिराज ने ही धर्म की रक्षा की है। मानतुंग स्वामी पर जब कष्ट आया तब भी, जब जब धर्म के ऊपर संकट आया है तब तब मुनिराजों ने आगे बढ़कर के और उस धर्म के संकट को दूर किया है। आज बड़ा संकट था। जिन धर्म की पताका दांव पे लगी हुई थी, क्या होगा
कैसे होगा? प्रत्येक श्रावक चिंता था, राज आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं कर सकते हैं, राजा से लड़ भी नहीं सकते हैं, कैसे होगा, क्या होगा? सब चिंतित थे। सैनिकों ने मुनिराज को ला करके कैद खाने में बंद कर दिया। मुनिराज ने जैसे ही भगवान का स्मरण किया, स्तुति किया, तुरंत ताला टूट गया और जो कोठरी थी उस कोठरी का द्वार खुल गया। इस आश्चर्यचकित होकर घटना को देखते हुए जो सैनिक थे, द्वारपाल थे, वे तुरंत भागे भागे राजा के पास पहुंचे। राजन, राजन, चमत्कार हो गया। वे जो मुनिराज हमने लॉकर में बंद किए थे, काल कोठरी में बंद किए थे, वे मुनिराज, ताला टूट गया और दरवाजे खुल गए हैं, वे मुनिराज बाहर बैठे हुए हैं। राजा अचंभित हो गया। नहीं नहीं, जरूर कोई ना कोई हमारे महल में भेदी है, बैरी है, जिसने इस घटना को अंजाम दिया है, चुपके से जिसने इस गेट को, दरवाजे को खोल दिया है। तुम जाओ, पुनः उनको 1 2 नहीं 48 ताले के अंदर बंद करो। राजा स्वयं पहुंच गया पीछे से, पूरे मंत्री और दल बल के साथ राजा स्वयं उस स्थान पर पहुंच गया। वे मानतुंग स्वामी को उठा करके और 48 तालों के अंदर एक कोठरी में बंद कर दिया। अर्धरात्रि का समय हुआ। मानतुंग स्वामी ध्यानस्थ होकर के आदिनाथ भगवान की स्तुति में तल्लीन हो गए। राजा स्वयं अपने मंत्रियों के साथ पहरे पर बैठा हुआ है। कोई जादू नहीं चलने दूंगा, कोई छल नहीं चलने दूंगा, मैं स्वयं यहां बैठूंगा। पर छलिया ही छल करते हैं। जिनके रग रग में, जिनके रोम रोम में धर्म बस रहा है, वे कैसे छल करेंगे? भगवान मानतुंग स्वामी ने भगवान आदिनाथ स्वामी की स्तुति प्रारंभ की। भक्तामर प्रणत मौल्य मणि प्रभाणा। एक एक काव्य रचना होता गई, एक एक काव्य की रचना होती गई, एक एक ताला टूटता गया। अड़तालीस काव्य पूरे होते ही सारे 48 ताले टूट गए और 48 के 48 दरवाजे पूरे खुल गए। राजा स्वयं इस चमत्कार को, इस आश्चर्य होकर के घटना को देखते रहा और देखते देखते उन मुनिराज के चरणों में नतमस्तक हो गया। हे भगवान, क्षमा दान दीजिए, क्षमा दान दीजिए, मैं अबोध हूं, अज्ञानी हूं, पापी हूं। आप जैसे धर्मात्मा पुरुष को, आप जैसे मुनिराज को मैं क्या समझ बैठा? मैंने कितना बड़ा अनर्थ कर दिया। न्याय नीति धर्म के लिए मुझे जाना जाता है और मैंने धर्म की अवहेलना कर दी। अत्यंत पश्चाताप से युक्त होकर के राजा ने त्रिवार भगवान मानतुंग स्वामी को नमस्कार किया, क्षमा याचना की कि भगवान मेरा दोष क्षमा हो। मुनिराज तो पत्थर बरसाने वालों पर क्रोध नहीं करते और पुष्प बरसाने वालों पर प्रसन्न नहीं होते। यही तो दिगंबर मुनिराज की चर्या होती है। बिना निंदा करने वाले को तिरछी नजर से देखते हैं और न प्रशंसा करने वाले को प्रसन्न होकर देखते हैं। समता में सर्वभूतेषु संयमः स्वभावना। वे सामायिक में लीन मुनिराज सदा समता धारण करते हैं, सभी प्राणियों के ऊपर दया का भाव रखते हैं। उन्होंने तुरंत ही राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे राजन, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मैंने ही पूर्व में ऐसा कोई कर्म उपार्जित करके रखा होगा जिसके कारण मुझे आज इस प्रकार का दृश्य देखना पड़ा। तुम निर्भय हो जाओ। उनके क्षमादान देते ही राजा के मुख से जय जयकार निकल पड़ी और राजा ने भगवान मानतुंग स्वामी की जय घोष की, भगवान आदिनाथ स्वामी की जय घोष की और पूरे नगर में
जिन धर्म की पताका को फहराया। आज उस भक्तांबर स्तोत्र का जो पाठ है जन जन के मुख पे विराजमान है। इस प्रकार से इस भक्तांबर स्तोत्र की रचना हुई और हम सभी उस भक्तांबर स्तोत्र को बड़े भक्ति भाव से श्रद्धा से पाठ करते हैं। यह स्तोत्र कोई सामान्य स्तोत्र नहीं है। सोचिए, जब मुनिराज के 48 ताले खुल सकते हैं, उनके ऊपर जो उपसर्ग हुआ वह उपसर्ग इस स्तोत्र से दूर हो सकता है, तो फिर जगत में ऐसा कौन सा कष्ट है जो इस स्तोत्र के माध्यम से दूर ना होता हो। भगवान की स्तुति मात्र से रोमांच उत्पन्न हो जाता है। भगवान की स्तुति मात्र से जन्म जन्म के पाप क्षण में गलित हो जाते हैं। आप पढ़ते हैं, जन्म जन्म कृतम पापम दर्शनेन विनश्यति। भगवान जिनेंद्र के दर्शन मात्र से जन्मों जन्मों में संचित पाप क्षण मात्र में विलीन हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। आज से इस भक्तांबर स्तोत्र की स्थिति को हम प्रारंभ कर रहे हैं। 48 दिनों में 48 काव्यों के ऊपर हम भगवान जिनेंद्र की स्तुति करेंगे। यद्यपि उन भगवान जिनेंद्र के गुण अनंत हैं, उन मानतुंग स्वामी के गुण अपरंपार हैं। उनका गुणगान गाना, उनका यशगान गाना, यह मेरी जिह्वा में शक्ति नहीं है। फिर भी भक्ति के वश होकर के भव्य जीवों के निमित्त से और अपनी आत्म विशुद्धि, परिणामों की विशुद्धि के लिए इस भक्तांबर स्तोत्र के एक एक काव्य के ऊपर अपन अर्चन करेंगे। प्रतिदिन इसके बारे में और जानेंगे। यह भक्तांबर स्तोत्र सर्व अरिष्टों का निवारण करने वाला है, सर्व सिद्धियों को प्रदान करने वाला है, जीव के लिए परम विशुद्धि का कारण है और परंपरा से मोक्ष को देने वाला है। ऐसे इस भक्तांबर स्तोत्र की हम प्रतिदिन अर्चना करेंगे, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की बोले। परम पूज्य मुनि श्री 108 साक्ष्य सागर जी महाराज जी की जय। और आज क्या